हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा मिलर का इंडेक्स सिस्टम है, इसी को ही हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो हर एक चीज़ देखेंगे इसके रिगार्डिंग। तो आज का वीडियो थोड़ा सा में भी लेंदी होगा, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बन रहे, क्योंकि बहुत सारे हम यहाँ पर ट्रिक्स सीखेंगे या फिर किस तरह में मतलब ओएस पैरामीटर से ये तो मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे जाके एग्जाम्स में। हर एक चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देखिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। इन द इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर द नोटेशन ऑफ क्रिस्टल फेस आर कॉल्ड मिलर इंडेक्स। ठीक है, इंडिसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडेक्स सिस्टम मिलर में मतलब जो भी है आपका इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर जो भी है, इसमें जो नोटेशन हम दे रहे हैं ना क्रिस्टल का फेस का, उसी को ही हम बोल रहे हैं मिलर इंडिसेस। क्रिस्टल का फेस का नोटेशन को ही हम यहाँ पर मिलर इंडिसेस बोल रहे हैं, और ये इंडेक्स सिस्टम मिलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, या फिर उनके द्वारा पहला बार यह इंट्रोड्यूस किया गया था इन क्रिस्टोग्राफी। सो दैट हम इसको बोल रहे हैं इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। ठीक है, और जो भी हम फेस का फेस का नोटेशन देंगे, क्रिस्टल का फेस का नोटेशन देंगे इन द इन मेथोडोलॉजी ऑफ इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर, उसी को ही हम बोल रहे हैं मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। द मिलर इंडिसेस ऑफ ए फेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ होल नंबर। तो मिलर इंडिसेस जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, मतलब हम तो देख लिए ना फेस का क्या बोल रहे हैं, नोटेशन को, क्रिस्टल का फेस का नोटेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, मिलर इंडिसेस। बट ये जो मिलर इंडिसेस है क्या, या फिर क्रिस्टल का फेस का जो नोटेशन है, ठीक है, नोटेशन ऑफ क्रिस्टल फेस जो हम बोले, तो ये नोटेशन क्या है उसको चले समझते हैं। मिलर इंडिसेस ऑफ ए फेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, तो वो नोटेशन क्या है, ए सीरीज ऑफ होल नंबर। वो नोटेशन क्या है, होल नंबर रहेगा, एक सीरीज रहेंगे। ठीक है, वो भी आगे हम देखेंगे। दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पैरामीटर्स बाय टेकिंग देयर रेसिप्रोकल एंड देन क्लियरिंग द फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो होल नंबर आ कहाँ से रहे, कहाँ से आए, पैरामीटर। जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं, या फिर इससे पहले जो भी हमने पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया, तो वो कुछ फेस का हम पैरामीटर ले रहे थे, लाइक 3A 2B जो भी आ रहा था, मतलब जहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा था उसके रिगार्डिंग हम 3 मतलब A B C इस तरह कुछ पैरामीटर ले रहे थे और उसी सीक्वेंस में लिख रहे थे। तो उसी पैरामीटर को हम पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, और उस रेसिप्रोकल लेने के बाद उसका फ्रैक्शन क्लियर कर देंगे, तो एक हमें होल नंबर मिलेगा। दिस होल नंबर इज नोन एज योर क्रिस्टल का नोटेशन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज योर मिलर इंडिसेस, और उसी को ही हम बोल रहे हैं इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। तो आई होप अभी आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलर इंडेक्स बोल किसको रहे, मिलर इंडेक्स क्या है, बेसिकली एक क्रिस्टल का नोटेशन है। वो नोटेशन कैसा है, एक सीरीज ऑफ होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर के एक सीरीज़ है वो, और वो कहाँ से आया, पैरामीटर से आया। तो पैरामीटर से वो किस तरह डिराइव हुआ, क्योंकि पैरामीटर तो ऑब्वियसली आप सबको पता है हम A B C के टर्म में रिप्रेजेंट करें, बट यहाँ पर बात हो रहा है सिर्फ होल नंबर का। ठीक है, वो भी एक सीरीज में रहेगा। तो हाँ, जैसे भी हम ABC लाइक A को अगर 4 यूनिट लेंथ में कट करा तो 4A लिख रहे थे, इसी तरह B का भी कुछ ना कुछ एक यूनिट लेंथ होगा, C का भी यूनिट लेंथ होगा, तो ABC के रिगार्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उसी ABC का हम जब एक क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको फ्रैक्शन उसका जो क्लियर कर देंगे, तो हमें एक होल नंबर मिलेगा। उसी होल नंबर को कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं क्रिस्टल का फेस का नोटेशन, दैट इज नोटेशन, मतलब दैट इज जो भी आपको नोटेशन मिला, दिस नोटेशन इज नोन एज योर मिलर इंडिसेस, एंड दिस मिलर इंडिसेस इज रिलेटेड टू इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे। द नंबर ऑफ द मिलर इंडिसेस आर ऑलवेज रिटर्न इन द एक्सियल ऑर्डर। और जब भी आप एक जो सीरीज ऑफ होल नंबर आपको मिले थे, XYZ जो भी मिले, मतलब सीरीज ऑफ होल नंबर जो आपको मिल रहे थे, वो हमेशा से ही कौन एक मैनर में या फिर ऑर्डर में आपको लिखना है। पहले A क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिखना है, फिर B क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स C क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर को आप चेंज कर दो, पहले B फिर C फिर A, या फिर पहले C फिर AB, मतलब यहाँ पर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होगा, यही तो उसका रूल है। ठीक है, जो भी हमें होल नंबर लिखना है या फिर एक सीरीज ऑफ होल नंबर जो भी मिलेगा, वो किस सीक्वेंस में मिलेगा, ABC के सीक्वेंस में मिलेगा। तो चलिए फिर एक मतलब यही था आपका जो भी कॉन्सेप्ट था, यही। तो चलिए फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक क्रिस्टल फेस है आपके पास PQR अगर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है आपके पास। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 3 है आपके पास, और उसका हमने यूनिट लेंथ भी दिया, मतलब B एक्सिस का ये है एक यूनिट लेंथ, सेकंड यूनिट लेंथ, थर्ड फोर्थ, मतलब ये एक यूनिट लेंथ है। डिस्टेंस जो है 1 2 3 4 5 लाइक दैट इन केस ऑफ C क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इन पॉजिटिव एंड 1 ओरिजिन से 0 से 1 2 3 4 लाइक दैट इन केस ऑफ A क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 1 2 3 4 5, इस तरह वो मतलब यूनिट लेंथ रन कर रहे हैं, या फिर यूनिट लेंथ का जो भी डिस्टेंस है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल का फेस कट कर रहा है PQR पॉइंट पे। P पॉइंट पे कहाँ पे कट कर रहा है, A क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, लाइक दैट इन B क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इट कट्स इन Q पॉइंट, एंड इन केस ऑफ C क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इट ऑल्सो कट इन R पॉइंट। ठीक है, इस तरह वो कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस में कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर A का बात करें, क्योंकि हमें ऑलवेज एक सीक्वेंस में लिखना है, पहले A देन B देन C,
यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहले ए का देखते हैं, देखिए यहाँ 0 1 2 3, तो हम ए का जब बात करेंगे 3 है, उसका पैरामीटर जो हम लिखेंगे 3 ए रहेगा। लाइक दैट जब बी का हम देखेंगे 1 2 3, तो 3 भी हम लिख सकते हैं, और सी का जो पैरामीटर रहेगा 1 2, तो 2 सी, इसी सीक्वेंस में लिखना। तो ये हमें हम पैरामीटर ये फिगर से निकाल लिए, ठीक है। पैरामीटर का क्या करना था तो वो भी हम देखेंगे, जो भी हमने आगे देखा। पहले वो सीरीज ऑफ होल नंबर कैसे मिल रहा था, पैरामीटर्स को हम क्या रेसिप्रोकल लेंगे, और उसी रेसिप्रोकल को क्लियर करने से हमें वो मतलब रेसिप्रोकल जो भी एक फ्रैक्शन बन रहा है रेसिप्रोकल लेने से, वो फ्रैक्शन को क्लियर करने के द्वारा हमें कुछ होल नंबर मिलेंगे, उसी को ही हम बोल रहे थे मिलर इंडिसेस। तो वो भी देखेंगे, चलिए। इन द फेस पी क्यू आर जो भी हमने देखा, पी क्यू आर फेस आपके पास कट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये ऑब्वियसली एक क्रिस्टलोग्राफी का ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, आप सभी को पता है, क्योंकि लेटरिंग में हम देखा था किस एंड को पॉजिटिव बोलना है, किस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, मतलब एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का कौन सा एंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप सभी को पता है। लाइक दैट बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का भी आप सभी को पता है कौन सा एंड पॉजिटिव है, कौन सा एंड नेगेटिव है। इन केस ऑफ सी ये भी आपको पता है, टॉप वाला को हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एंड बॉटम वाला को हम बोलते हैं नेगेटिव एंड। तो ये इस तरह रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइड। तो हाँ, ये जो पी क्यू आर फेस दिख रहा है, ये मतलब पी जो मतलब पी पॉइंट पे मतलब कट कर रहा है आर्ट ए एक्सिस, तो पॉजिटिव एंड पे कट कर रहा है। इन केस ऑफ बी यहाँ पर भी पॉजिटिव एंड पे, यहाँ पर भी पॉजिटिव एंड पे ही कट कर रहा है, कहीं पर निगेटिव एंड पे कट नहीं कर रहा है, वही चीज़ बोला जा रहा है। इन द फेस पी क्यू आर व्हिच कट्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का पॉजिटिव एंड को कट कर रहा है। द पैरामीटर्स आर 3A 3B 2C, जो कि हमने पहले ही देख लिया, ठीक है, वही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये पैरामीटर्स का हमें रेसिप्रोकल लेना है। सिंस द इंटरसेप्ट आर ऑलवेज रिटर्न द एक्सियल ऑर्डर ए बी सी, तो एक्सियल ऑर्डर ए बी सी में लिखा जाता है, तो द लेटर देमसेल्फ आर ओमिटेड। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो लेटर्स है या फिर ये जो यूनिट लेंथ है, इससे पहले हमने देखा था, तो ये यूनिट लेंथ को हमें पहले ओमिट करना है, तो इसको ओमिट करेंगे, ओमिटेड एंड द पैरामीटर्स आर रिटर्न आज 3 3 2। तो उसको इसको ओमिट करने के बाद ये क्या बचेगा, इसी सीक्वेंस में लिखना हमेशा, ए का 3 था, बी का 3 था, 2, तो इस सीक्वेंस में लिखना, और यहाँ पर ये जो H2 था इसको भी हटा देना है पैरामीटर से, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें ओमिट करना है। सिंस द इंटरसेप्ट आर ऑलवेज रिटर्न इन द एक्सियल ऑर्डर ए बी सी, ऑलवेज इंटरसेप्ट एक्सियल ऑर्डर ए बी सी में लिखा जाता है, तो द लेटर देमसेल्फ आर ओमिटेड, तो वो लेटर्स ओमिट किया जाएगा, एंड रिटर्न आज 3 3 2, तो इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर से भी मिलर इंडिसेस बना रहे हैं, या फिर होल नंबर को हम गेन कर रहे हैं, जो कि एक सीरीज में था, ठीक है। वही गेन करने के प्रोसेस में आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं कि हमें ओमिट करना है ए बी सी को, तो 3 3 2 इस तरह हमें मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो नेक्स्ट हमने देखा था उसका रेसिप्रोकल हमें लेना है। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ द पैरामीटर्स आर टेकन व्हिच लीड्स टू, देखिए इसका फिर अब हमें रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स इसी तरह रेसिप्रोकल रहता है, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ए बी सी को ओमिट कर दिया, यहाँ से ए बी सी को ओमिट किया, तो ओमिट कर दिया हम ए बी सी। अब उसका रेसिप्रोकल लिए, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ मिलर इंडिसेस टू गेटिंग मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस पाने के लिए हम वो प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मिलर इंडिसेस पाने के लिए भी उनका कुछ प्रोसेस है। ऑब्वियसली मिलर ने पहले से ये चीज़ डिराइव करके रख दिया है, तो उनका प्रोसेस को ही हम फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे, हम रेसिप्रोकल ले लिए। बट रेसिप्रोकल लेने के बाद भी एक सेंटेंस था, देखिए, ए सीरीज ऑफ होल नंबर दैट हैव बीन डिराइव्ड, जो भी डिराइव होगा फ्रॉम द पैरामीटर्स बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेना है, देन क्लियरिंग द फ्रैक्शन, उसके बाद हमें फ्रैक्शन क्लियर करना है, तभी हमें होल नंबर मिलेगा। तो हम रेसिप्रोकल तक आगे रेसिप्रोकल ले लिया, अब हमें फ्रैक्शन को क्लियर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रैक्शन को क्लियर करना है। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या आ रहा है, 1/3 1/3 1/2, और ये 1/3 किसका, ए एक्सिस का है, 1/3 बी एक्सिस का, एंड 1/2 इज ऑफ सी एक्सिस। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एक मतलब कुछ नंबर मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट तो ही हमें उसे क्लियर कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन को हटा सकते हैं, एक होल नंबर गेन कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसका एलसीएम लेना है 3 3 2 का, नीचे जो भी है मतलब आपका यहाँ पर, तो 3 3 2 का हमें एलसीएम लेना है, तो ऑब्वियसली आपको 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, आपको 6 ही मिलेगा। द फ्रैक्शन आर क्लियर बाय द मल्टीप्लाइंग, फ्रैक्शन को क्लियर करना बाय द मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 6, तो हमें जो भी एलसीएम मिलेगा तो इसमें हमें 6 मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई करना है मीन्स 6/3 इसके के लिए, फिर अगेन इसके के लिए भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 6/3, अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। तो इसको फिर अब हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन को क्लियर करके होल नंबर गेन कर सकते हैं अब। तो देखिए, बाय मल्टीप्लाइंग 6 एंड द मिलर सिंबल, ठीक है, उसका जो आपको मिलर सिंबल जो भी मिल रहा है फॉर द फेस पी क्यू आर इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज, इसके बाद क्या मिलेगा आपको, मिलर सिंबल मिलेगा। तो इसको आप देखिए 3 2 ज़ा 6,
3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2 2 3 आपको जो होल नंबर मिला, ये एक सीरीज ऑफ होल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ ए बी सी, वही आपका मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस को गेन करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है, तो यही है कुछ प्रोसेस। तो चलिए फिर और भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए मिलर इंडिसेस की तरफ और भी कुछ कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने देखा कि हम जब भी मतलब अभी मिलर इंडिसेस ले रहे थे या फिर जो भी फिगर था हमारे पास, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, वो पॉजिटिव एंड में ही कट कर रहा था। ये देखिए, ये जो है ये पॉजिटिव एंड में ही कट कर रहा था, ठीक है। ये देखिए, ए एक्सिस में भी पॉजिटिव एंड में कट कर रहा था 3 यूनिट डिस्टेंस में, लाइक दैट इन केस ऑफ बी 3 यूनिट डिस्टेंस में पॉजिटिव एंड में, और सी में भी पॉजिटिव एंड में। क्या हो अगर कहीं पर नेगेटिव एंड में ये फेस कट करे, तो उस कंडीशन में किस तरह मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, वो भी चलिए फिर देखेंगे। और एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जहाँ पर कट नहीं करेगा। सपोज कोई भी एक फेस रहता जो कि सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को या फिर बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट ही नहीं करता, तो उस कंडीशन में हम उसको किस तरह लिखेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, हर एक कंडीशन देखेंगे, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस रहेगा ये ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या था, फिर से रिकॉल कीजिए कि हाँ, सबसे पहले हमें पैरामीटर्स को लेना है। पैरामीटर्स में से हमें ओमिट करना है, जो भी लेटरिंग था ए बी सी था उसको ओमिट करना है। देन हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल को फिर हम मतलब रेसिप्रोकल जो लिए वो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन को हमें क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो वो नंबर कहाँ से हम लाएंगे, वो नंबर लाएंगे बाय द टेकिंग ऑफ एलसीएम, ठीक है। वो जो भी नंबर्स रहेंगे 3 3 2 जो था हमारा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेने के द्वारा एक आपको नंबर मिलेगा, जैसे हमें 6 मिल रहा था, तो 6 मिलने के बाद क्या करेंगे हम, तो रेसिप्रोकल में फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली आपका जो फ्रैक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, यही सीरीज ऑफ होल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। ये तो हमने देखा पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव एंड में कट कर रहा है, क्या हो अगर नेगेटिव एंड में भी कोई फेस मतलब कोई क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस को कट करे कोई फेस, तो उसमें कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं, चलिए। तो फिर देखिए, फॉर फेस दैट इंटरसेप्ट निगेटिव एंड्स, कोई भी अगर एक ऐसा फेस है जो कि निगेटिव एंड में इंटरसेप्ट कर रहा है या फिर कट कर रहा है, ठीक है, ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ऑब्वियसली हम एक्सिस का बात करें, एक्सिस का ही तो दो एंड रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इससे पहले हमने देखा जितने भी क्रिस्टलोग्राफ वो फेस था, जितना भी एक्सिस को कट किया वो पॉजिटिव एंड में ही कट करा था। बट क्या हो अगर नेगेटिव एंड में कट करें, ए बार इज प्लेस्ड ओवर द कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स फिगर, ठीक है। अगर निगेटिव एंड में कट करता है तो ऑब्वियसली अगर ए एक्सिस में निगेटिव एंड में कट करता है, तो अभी अगर हमें मिलर इंडिसेस क्या मिला था, अगर आपको याद हो, हमने गेन किया था मिलर इंडिसेस जो कि होल नंबर था वो 2 2 3 था। अगर हम बोलते हैं कि हाँ ए एक्सिस को अगर नेगेटिव एंड में कट कर रहा है, तो हाँ टू मतलब ए एक्सिस का कौन सा वैल्यू है 2, देन बी देन सी, तो ये सीक्वेंस में हमेशा हम लिखते हैं। तो जब भी अगर ए एक्सिस को मतलब निगेटिव एंड में कट करेगा या फिर बी को सी को, तो उसके ऊपर हम एक बार का सिंबल देंगे, इस तरह 2 बार हो गया। सी एक्सिस करता है 3 बार, बी एक्सिस करता है 2 बार, ठीक है। इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करके बार देंगे, ठीक है। तो देखिए, फॉर द फेसेस दैट इंटरसेप्ट निगेटिव एंड्स, जो कि निगेटिव एंड्स में इंटरसेप्ट कर रहा है ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ए बार इज प्लेस्ड ओवर द कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स फिगर। तो जिस एक्सिस में भी वो निगेटिव एंड में वो फेस कट कर रहा है, उसी एक्सिस के ऊपर एक हम बार देंगे, ठीक है। और उसी तरह हम उसको अगर नेगेटिव एंड में अगर फेस कट करता है तो उसी तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बार नहीं है तो हाँ वो सिंपली पॉजिटिव एंड में कट कर रहा है। जहाँ पर भी बार देखने को मिले, तो आगे से आप समझ जाना, जहाँ पर भी बार देखने को मिले वो नेगेटिव एंड में कट कर रहा है। और जिस पोजीशन में मिले, ए एक्सिस का पोजीशन में मिले, बी एक्सिस का पोजीशन में मिले, या फिर सी एक्सिस का पोजीशन में मिले, तो जिस एक्सिस का पोजीशन में आपको बार देखने को मिलेगा और उसी एक्सिस को वो निगेटिव एंड में कट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये हमें मिला था 2 2 3 बार, ये देखिए 3 के ऊपर बार है, 2 2 3 बार। इसका मतलब क्या, सी एक्सिस को वो निगेटिव एंड में कट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं 2 2 3 बार। सजेस्ट दैट दिस फेस, ये जो एक फेस है, ये क्या फेस है, तो फेस का ही नोटेशन हम दे रहे हैं ना। मतलब मिलर इंडिसेस हमें क्या बताया, फेस का नोटेशन बताया, और वो नोटेशन किस तरह निकालेंगे वो हमने देखा। वो नोटेशन को हम रेसिप्रोकल करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर हम क्या लेटरिंग ओमिट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद दिन हम क्या करना है, उसको फ्रैक्शन को क्लियर करना है, कुछ एक होल नंबर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। तो हाँ, उसके बाद ही जाके हमें क्या मिला, ये मिला नोटेशन, या फिर जिसको मिलर इंडिसेस बोले। तो ये मिलर इंडिसेस सजेस्ट क्या कर रहा है, 3 बार जो है, सजेस्ट दैट 3 किसका है, 3 किसका पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको याद हो, हम हमेशा से ही एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, ए बी सी। तो हाँ, सी एक्सिस का जो कि टॉप से बॉटम रन कर रहा था। सजेस्ट दैट दिस फेस इंटरसेप्ट द सी एक्सिस ऑन द निगेटिव एंड। ये देखिए, अगर 3 में बार है तो हाँ सी एक्सिस को निगेटिव एंड में कट करा। यहीं पर अगर 2 में बार होता, हाँ अगर पहला वाला 2 में या फिर फर्स्ट वाला 2 में अगर बार होता, तो हम बोल सकते हैं हाँ ए एक्सिस को निगेटिव एंड में कट कर रहा है। लाइक दैट, अगर बी एक्सिस में बार होता या फिर 2 के ऊपर बार होता, तो उसको भी हम बोलते हैं हाँ बी एक्सिस में वो निगेटिव एंड में कट कर रहा है, ठीक है।
तो बार का मतलब भी आप समझ गए और मिलर इंडिसेस कैसे निकल रहा है वो भी समझ गए। अब ऐसा भी कंडीशन आएगा ना, कहीं पर कट ही नहीं करेगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा। फेस व्हिच आर पैरेलल टू एन एक्सिस, अगर कुछ ऐसा फेस है जो कि पैरेलल है, मतलब एक एक्सिस पे वो पैरेलल ही चला गया, मतलब कट ही नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे, कट दैट एक्सिस। अगर पैरेलल है तो वो एक्सिस को कट कहाँ पर करेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस में। मतलब अगर हम जो ले रहे थे वहाँ पर ओरिजिन से 1 2 3 यूनिट 4 यूनिट इस तरह ले रहे थे 1 2 3, तो ये इन्फिनिटी में कट करेगा, तो इन्फिनिटी इसका सिंबल देंगे कि वो कट ही नहीं कर रहा पैरेलल, तो अगर कट करता है तो इन्फिनिटी में कहीं पर जाके कट करेगा। अब इन्फिनिटी कितना डिस्टेंस है वी डोंट नो, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी। अगर पैरेलल है तो उसके लिए हम इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ दिया गया है। फॉर फेस व्हिच आर पैरेलल टू एन एक्सिस, कोई भी एक फेस है जो कि एक्सिस को पैरेलल है, कोई भी एक एक्सिस को, मतलब फेस है जो कि कोई एक एक्सिस को पैरेलल है, कट दैट एक्सिस एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ ए फेस, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई एक फेस का इंटरसेप्ट क्या है 1a, इन्फिनिटी b, इन्फिनिटी c। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये यहाँ पर पैरेलल है, ये यहाँ पर पैरेलल है, तो इसको किस तरह चलिए, क्योंकि अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा किस तरह मिलर इंडिसेस को या फिर नोटेशन को कोई भी फेस का रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर डिराइव करने को ट्राई करेंगे। तो हमें समझ लीजिए पैरामीटर दिया गया 1a, अब इन्फिनिटी b दिया गया और इन्फिनिटी c। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये पैरेलल है, तो देखेंगे इसका भी हम मिलर इंडिसेस निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमें ये लेटरिंग को पहले ओमिट करना है और ये इस टू का सिंबल ओमिट करना है, तो हाँ 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका रेसिप्रोकल लेना है 1/1, 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, कोई भी एक ऐसा नंबर, तो 1/इन्फिनिटी आप सभी को पता है, इसकी ये क्या हो जाएगा 1/1, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी 0। तो अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, होल नंबर में लाना है। होल नंबर लाने के यहाँ पर तो जो भी आप मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, और ये 0 को क्या बोला जाता है क्रिस्टलोग्राफी के मतलब लैंग्वेज में, इसको नोट बोला जाता है, ठीक है। 0 को ही नोट प्रोनाउंस किया जाता है, या फिर आप 0 ही बोल सकते हो, बट नोट भी उसको बोला जाता है। तो हम क्या देखे थे, फ्रैक्शन में हम नहीं रख सकते मिलर इंडिसेस को, फ्रैक्शन को हमें क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है, तो ये 1 बन जा रहा है 1/1, और ये यहाँ पर भी अगर सपोज आप एलसीएम भी लेने को ट्राई करते हो, तो 1 0 0 का एलसीएम लो तो आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 मल्टीप्लाई करने से क्या 1 ही बनेगा, और 0 0, इसी को आप बोलते हो 1 नॉट नॉट। तो ये जो फेस था, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ ए फेस, एक फेस था जो कि जिसका इंटरसेप्ट क्या था, पैरामीटर था 1a, इन्फिनिटी b, इन्फिनिटी c, तो उसका मिलर इंडिसेस जो बनेगा आपके पास 1 नॉट नॉट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, हर एक चीज़ का मतलब ये ब्रैकेट हमें अभी नहीं देना, क्योंकि हम मिलर इंडिसेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि आपका भी कन्फ्यूजन ना हो। मैं ब्रैकेट यहाँ पर इसलिए दिया था ताकि मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं इसलिए कॉमन आ जाए, बट यहाँ पर लास्ट में जो भी फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पर हमें ब्रैकेट नहीं देना है, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग ही कुछ अलग है, ठीक है। हर एक चीज़ का इन क्रिस्टलोग्राफी कब ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट भी बहुत टाइप के आएंगे क्रिस्टलोग्राफी में, फेस के नोटेशन में, कभी इस तरह का ब्रैकेट आएगा, कभी इस तरह का ब्रैकेट आएगा, ठीक है, कभी स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, कभी इस तरह के ब्रैकेट आएंगे, तो हर एक ब्रैकेट का ये देखिए कभी इस तरह का ब्रैकेट भी आएंगे, तो हर एक ब्रैकेट का मीनिंग अलग है। वो भी हम बेसिक वाले कुछ जो वीडियो आएंगे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर इसके बाद, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कब क्या ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, कोई भी ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो आई होप अभी आपका एक मिलर इंडिसेस के ऊपर या फिर इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर के ऊपर एक क्लियर विजन आ गया होगा, या फिर एक क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अगर आपको पैरामीटर दिया गया है या फिर इंटरसेप्ट दिया गया है कोई भी फेस का, तो किस तरह आप उसको मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको 3-4 प्रोसेस ही फॉलो करना है। सबसे पहला क्या करना है, स्टेप 1 में ओमिट करना है, ठीक है। क्या ओमिट करना है, लेटरिंग, ठीक है, लेटरिंग को ओमिट करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 में ओमिट करना था, स्टेप 2 में रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, रेसिप्रोकल लेना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, वो जो फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, या फिर कोई भी एक होल नंबर लीजिए जिसे मल्टीप्लाई करने से वो जैसे फ्रैक्शन आपका होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ एक हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई भी एक नंबर तो मल्टीप्लाई करना, सपोज एक्स नंबर हम यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे विथ योर इंटरसेप्ट जो भी है, तो उसके द्वारा आपको स्टेप 4 में क्या मिलेगा, जो भी आपका मिलर इंडिसेस है वो मिल जाएगा। तो यही है उसका प्रोसेस। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग मिलर इंडिसेस कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक मतलब अगर कुछ भी अगर डाउट है तो अपकमिंग वीडियोज़ पे आप बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे, यही मिलर इंडिसेस को लेकर ऊपर, तो और भी एक क्लियर विजन आपको मिल जाएगा, ठीक है।